आइए स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ पार्टनर वाले केस में फुल फ्लैज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ। आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए देखिए, टॉपिक वही है, डेथ ऑफ पार्टनर, और इसमें फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए, A, B, C are three partners sharing 5:4:3. A died on 1st October 2015. ए की डेथ हो रही है इसमें 1 अक्टूबर 2015 को। न्यू रेशो भी गिवन है क्वेश्चन में बी और सी का आफ्टर द डेथ ऑफ ए 7:5, और एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स, रिजर्व, कैपिटल दे रखे हैं तीनों की, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट्स, डेटर्स, कैश एट बैंक, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ये आपके लिए नया पॉइंट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको भी ट्रीट करना सीखेंगे, कैसे ट्रीटमेंट होएगा इसका। कुछ एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हम लोगों ने 2.5 ईयर परचेज, यानी कि 2.5 साल के हिसाब से 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2.5 से मल्टीप्लाई करा के हम लोगों ने करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। और हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इसकी हम लोग टोटल वगैरह करके इसकी एवरेज निकाल के गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आइए पहले इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, सोल्व करने के लिए, पहले मैंने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। गेनिंग रेशियो मतलब न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो भी गिवन था, ओल्ड भी गिवन है, तो न्यू माइनस ओल्ड करके मैंने बी और सी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, और बी और सी का गेनिंग रेशियो आया है 3:2। ये हमारे काम आएगा गुडविल की एंट्रीज करने में। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखिए, टोटल 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। इनका मैंने एडिशन किया, इनका एडिशन आया 72,000 रुपीज। 72 को 4 से डिवाइड किया ताकि एवरेज प्रॉफिट आ जाए, दैट इज 18,000 रुपीज। 18,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 18,000 रुपये के एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2.5 साल है, तो 18,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कराया तो 45,000 रुपीज की गुडविल आ गई फर्म की। अब ए का शेयर कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। ए का शेयर फर्म में कितना है, 5:4:3 के हिसाब से ए का शेयर बनता है 5, 4, 9, 3, 12, 5/12, तो 45,000 रुपीज जो कि फर्म की गुडविल है। 45,000 रुपीज फर्म की गुडविल है, और उसी में से उसका शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 45,000 रुपीज, उसमें से उसका शेयर कितना है उसका 5/12। कैसे होगी इसकी कैलकुलेशन, वैल्यूएशन कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18,750 रुपये। इसका शेयर आ जाएगा ए का। ए शेयर इन द फर्म्स वैल्यूड गुडविल। ए का शेयर आने के बाद आप जानते हैं कि जर्नल एंट्री बनती है एक करनी, जिसमें गेनर टू सैक्रिफाइजर का थीम रहता है। तो गेनर इसमें बी और सी हैं, तो गेनर्स को डेबिट करेंगे हम लोग, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 18,750 रुपये को आप गेनिंग रेशियो जो कि 3:2 है, इसमें आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी 11,250 रुपये बी के लिए, और 7,500 आएगी, 7,500 रुपये आएगी सी के लिए। इस हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हमें कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग की काम आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये फर्स्ट केस हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया है गुडविल के रिगार्डिंग। फिर लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट्स, मशीन एंड बिल्डिंग आर गिवन। बिल्डिंग, पेटेंट्स और मशीन की मार्केट वैल्यू गिवन है, तो इसको बुक वैल्यू से कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए चलते हैं, बना देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो पेटेंट्स देखते हैं, मार्केट बुक वैल्यू है पेटेंट्स की 11,000, मार्केट वैल्यू है 8,000, सो वी आर इन लॉस। सो टू पेटेंट्स लिखिए, यहाँ पे आप डेबिट साइड में पेटेंट्स लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपीज, जो कि हमारा लॉस शो हो रहा है। नेक्स्ट है मशीन की जो मार्केट वैल्यू है 28,000 है, मशीन की बुक वैल्यू है 30,000। 30, 28 डिफरेंस आ रहा है 2 का, 2,000 रुपीज का लॉस शो करना पड़ेगा मशीन की रिगार्डिंग भी। आगे है बिल्डिंग, 25,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है, बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो 20,000 रुपए है। यहाँ हम लोग प्रॉफिट में है 5,000 रुपए के, तो आप क्रेडिट साइड में दिखाइए बाय बिल्डिंग 5,000 रुपये। यहाँ देखिए
और नेक्स्ट प्रॉफिट को लेके है फिर हाफ ऑफ द एडजस्टमेंट। इसका मतलब रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और कोई एंट्री नहीं है, तो रिवोल्यूशन का तो टोटल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी केस आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो टोटल कर रहा हूं मैं, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5000, क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है 5000। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट एक तरह से न्यूट्रल बंद हो गया, ठीक है। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस कैलकुलेट हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज अज्यूम्ड सेम एज इन द लास्ट ईयर। आपको क्योंकि डेथ वाले केस में जिसकी डेथ हुई है पार्टनर्स की, डिसीज्ड पार्टनर या डाइड पार्टनर, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है उसके एग्जीक्यूटर को। तो उसके लिए हमें कुछ बेस मानना होता है। कई बार लास्ट ईयर का बेस मान लेते हैं, कई बार लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज को बेस मान लेते हैं, लास्ट 4 ईयर के एवरेज को बेस मान लेते हैं, वट एवर द केस में भी। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर एज अज्यूम्ड सेम एज इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 18,000 रुपए का। तो हमें ये मान के चलना है कि इस साल भी प्रॉफिट 18,000 ही होगा, यानी कि 2015-16 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को अगर बेस मानेंगे तो हमें यहाँ पे ए का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो देख लेते हैं शेयर ऑफ एज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होगी। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 18,000 रुपीज, इस साल का प्रॉफिट हम लोगों ने यही ट्रीट कर लिया है, और ए का शेयर था फर्म में 5/12, तो 5/12 से ऐसे मल्टीप्लाई हम करा लेते हैं। ये मिस्टेक मैंने कर दी है, आप ये मिस्टेक मत करना। मैं एक बार इसे दोबारा सोल्व करूंगा, इसे मैं कट कर रहा हूं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 18,000 रुपीज, इस साल का भी यही प्रॉफिट हम लोगों ने ट्रीट करना है। लेकिन ध्यान रखिए ये पूरे ईयर का प्रॉफिट है, लेकिन हमें बताया गया है कि ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर, तो हमें 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल से अक्टूबर, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ के बाद डेथ हुई है। करंट सेशन में, करंट अकाउंटिंग ईयर में 6 महीने हमारे साथ जिंदा रहा है वो पर्सन। तो हमें फर्म का 6 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पहले। फुल ईयर के प्रॉफिट में से 6 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट फर्म का आएगा, ठीक है, उसमें से उसको हम लोगों ने शेयर उसका देना है। ये फुल ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का है, इसी को इस साल का प्रॉफिट एज्यूम करना है। उस प्रॉफिट में से 6 मंथ का प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कीजिए, जो भी 6 मंथ का आएगा उस 6 मंथ के प्रॉफिट में से उस एक पार्टनर का हिस्सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3750। ये अमाउंट आएगी हमारी यहाँ पे। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है ए का। हमने अभी लास्ट वीडियो जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि जो भी डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उससे एक जर्नल एंट्री बनती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स ए इज कैपिटल अकाउंट। यानी कि उसके जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता कि फर्म का एंड में जाके प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो फिलहाल एक बार उसको सस्पेंस मानते हुए डाल देते हैं, ठीक है। उस पॉइंट, उस वीडियो में मैं आपको एक बात बतानी रह गई थी जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में आपको, कि P&L सस्पेंस अकाउंट आपने ये अकाउंट तभी ओपन करना है जब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके रेशो में चेंज ना आया हो। रेशो में चेंज का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 5:4:3। ए की डेथ हो गई, अब क्वेश्चन यहां पे साइलेंट है कि ए की डेथ हो गई, दैट इज स्टॉप। तो बी और सी का जो न्यू रेशो है वो रहेगा 4:3 इन दैट केस, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन है अनकंडीशनल केस में, तो 4:3 रहेगा रेशो 4:3। जब ये 3 पार्टनर्स थे तब भी इनका रेशो 4:3 था, जब 2 हो गए तभी रेशो 4:3, मतलब रेशो में चेंज नहीं आया। तो रेशो में चेंज ना आए तब हम लोग P&L सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देखना पड़ेगा आपको। चेंज ये है, ABC 3 पार्टनर्स थे, 5:4:3 में इनका जो मतलब बी और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनका शेयर था, रेशो था 4:3, लेकिन न्यू रेशो कितना है इनका 7:5। तो यहाँ पे रेशो में चेंज है। रेशो में चेंज है तो इसको सस्पेंस में ना रखते हुए, इस टॉपिक को सस्पेंस में ना रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं गेनर टू सैक्रिफाइजर में हम लोगों ने अभी किया है, उसी ट्रीटमेंट से इसको हम लोग करेंगे। तो गेनर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 3750 रुपये इसका हिस्सा बनता है, जिससे कि इसके गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो हम लोग पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3:2। इसे डिवाइड कर देंगे, जो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2250 और 1500, ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नॉर्मली केसेस में आपको
90% केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें यही एंट्री होगी, जिसमें कि उनके रेशो में चेंज नहीं आता दिखेगा आपको, ठीक है। तो नॉर्मली यही चलता है, लेकिन एक स्पेशल हमें ध्यान रखना है कि अगर रेशो में भी चेंज कर लिया उन्होंने तो आप इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करके इसे फिनिश कर देंगे इस टॉपिक को। तो फिलहाल हम लोगों ने ये वाला केस भी सॉर्ट आउट कर लिया है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ए की डेथ हुई है फर्म में, ए की जो कैपिटल है फर्म में, जो ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है, दैट इज 30,000। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स में। ये वर्किंग नोट्स बड़े जरूरी होते हैं बनाने, आप लोगों की हेल्प करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपीज की कैपिटल है, 30,000 रुपीज पे उसे इंटरेस्ट मिलता है 10% पर एनम। ये पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब हो गया वार्षिक, यानी कि साल की रेट है 10% पर एनम, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज मिलता है उसको। तो फिलहाल वो हमारी फर्म में 6 मंथ तक ही साथ में था, तो 6 महीने का ब्याज उसको मिलेगा 10% के हिसाब से। ये अमाउंट बन जाएगी हमारी 1,500 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। आगे चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, टू द लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट आना चाहिए यहाँ पे। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम, जितनी भी उसको अमाउंट देनी है ए को, वो तो कहता है कि उसकी हाफ तो उसे इमीडिएटली पे कर दीजिए एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, बाकी के अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। प्रिपेयर्स एज कैपिटल एज एग्जीक्यूटर एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब तक हम लोगों ने काफी वर्किंग नोट्स कर लिए हैं इसके। तो देखिए, एज कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट तैयार करना है हमें। और इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इसका बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ओपनिंग बैलेंस है इसका कैपिटल का 30,000 रुपीज। इसके बाद लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई फ्री रिजर्व है तो उसमें उसका शेयर इसको दे देते हैं। रिजर्व दे रखे हैं 6,000 रुपए। इसका फॉर्म में शेयर था, ओल्ड रेशो था इसका 5/12, तो 5/12 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको आप, ये आ जाएगा 2,500 रुपीज बाय रिजर्व 2,500, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इसको राइट ऑफ करना होता है। जैसे हम लोग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, उसी तरह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को, एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स है जिसे राइट ऑफ करना है। तो अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है तो राइट ऑफ करना बनता है, इसे नई फर्म में नहीं लेके जाएंगे। राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं आप, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाएगा इसका शेयर, ठीक है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का नाम यहाँ, सॉरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखकर अमाउंट है 12,000 रुपए। इसमें से इसका शेयर, सिर्फ इसका शेयर ही डेबिट करना है, क्योंकि तीनों पार्टनर्स में डेबिट होगा। मतलब मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री करना चाहूं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो 12,000 रुपए को आपने ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। तो ओल्ड रेशो है 543, 5 4 9 और 3 12, 12,000 से करेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा 5,000, 4,000 और 3,000। इस हिसाब से ये राइट ऑफ होगा। तो ए की अमाउंट बनेगी 5,000 रुपए, डेबिट साइड में यहाँ लिखे जाएंगे 5,000 रुपीज, ठीक है। ये करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी वर्किंग पहले कर रखी है, वर्किंग को देख लेते हैं हम लोग, बाकी सोल्यूशन हमें यहीं से मिल जाएगा। गेनिंग रेशियो, उसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, गुडविल की हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। इसमें ए को अपने क्रेडिट करना है। ए को क्रेडिट करने के लिए इसके दो पड़ोसी हैं बी और सी, ये दोनों मिलकर इसे क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बी के सामने अमाउंट आएगी 11,250, सी के सामने आएंगे 7,500 रुपीज, ये वाले, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने ट्रीट कर लिया। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात थी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में हम लोगों ने बताया था कि पीएनएल सस्पेंस वाली एंट्री नहीं करनी है, हम लोगों ने इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। फिर से ए का अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट होंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट,
अमाउंट रहेगी 2250 और 1500, 2250 और 1500। वर्किंग नोट्स जितने अच्छे बनाएंगे आप, इसे रफ वर्क कह सकते हो, वर्किंग नोट जितने अच्छे होंगे, रफ वर्क जितना अच्छा होगा आपका, फेयर वर्क उतना ही आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1500 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ लिखिए, जिस जिस चीज़ से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट होते हैं उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बन रहा है 1500 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे हो गया। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हम लोगों ने डील कर लिया है। अब सिर्फ टोटलिंग बाकी है, टोटलिंग करनी रह गई है, वो हम लोग कर लेते हैं। अभी टोटलिंग कर लेते हैं। इसकी टोटलिंग बनेगी 56,500 इस तरफ टोटल आ रहा है इसका। इसमें से आप 5,000 जब लेस करेंगे तो टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट आएगी 51,500 रुपीज़। 56,500 का टोटल आ गया। ठीक है, ये बन गया एज कैपिटल अकाउंट। कई बार स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन हो जाती है। वो कंफ्यूजन ये हो जाती है कि मैंने जैसे यहाँ लिख दिया टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 51,500, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया था, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीजिएटली। जितनी अमाउंट ए को देनी है उसके आधी, मतलब उसका 50% इमीजिएटली पे करना है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे टू बैंक नहीं लिख सकता हूँ जैसा कि रिटायरमेंट में लिखते थे टू बैंक, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर था, ये डाइड पार्टनर है। डाइड पार्टनर को पेमेंट नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पर। ठीक है, यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखना है। यहाँ एक बारी जितना भी उसका बैलेंस बनता है वो सारा बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। एग्जीक्यूटर मतलब जो भी उसका, जो इसके सारे अकाउंट की टॉपिक्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो सारे सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके। इसमें नॉमिनी भी हो सकता है उसका, एग्जीक्यूटर में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सारा एक बार अमाउंट उसमें शिफ्ट कर दीजिए। फिर जो पेमेंट, फिर जो ये वाली एंट्री को हम लोगों ने फॉलो करना है, ज़रूर करेंगे, उसके लिए बनाइए एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। फिर से क्रॉस शिफ्टिंग होगी। देखिए, ये वाली अमाउंट आपने इस अकाउंट में शिफ्ट करनी है। अगर ये वाली अमाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में है तो क्रॉस शिफ्टिंग के हिसाब से यहाँ पे अगले अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और यहाँ पे नाम किसका आएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट एज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो रही है। यहाँ आने के बाद आप उस लाइन को फॉलो कीजिए जो उसने बताया है कि हाफ द अमाउंट पेड इमीजिएटली। अब आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर सकते हो। इसकी आधी अमाउंट पे कर दी और जो बाकी की बची आधी अमाउंट है वो एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर, आधी अमाउंट भी इतनी ही बचेगी जितनी पे किया आपने। इस हिसाब से ये वाला अकाउंट हमारा एक बारी सेटल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एग्जीक्यूटर, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारा यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। फिर जो बची हुई लोन की अमाउंट है वो कैसे पे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था, सेटलमेंट ऑफ लोन में। फिर उसको किस्तों में भुगतान करेंगे हम लोग, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, विद इंटरेस्ट या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कोई भी केस हो सकता है इस केस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश किया समझाने की आपको। फिर भी आप देख सकते हैं किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो। सबसे पहले हम लोगों ने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया था न्यू माइनस ओल्ड करके। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोगों ने क्या किया था, टोटल गुडविल को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 ईयर्स का एवरेज लेना था। एवरेज को 2.5 से मल्टीप्लाई कराया, दैट फर्म की गुडविल आ गई 45,000 फर्म गुडविल आ गई। उसमें से हम लोगों ने ए का शेयर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 5/12। जब ए का शेयर हमारे पास आ गया उसे हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया गेनेटिव सैक्रिफाइसर में। ठीक है, तो उसको साथ के साथ पोस्ट भी करना चाहेंगे तो पोस्ट भी कर दिया हम लोगों ने। ए को आपने क्रेडिट करना है, ये ए का कैपिटल अकाउंट है, इसे आपने क्रेडिट करना है। क्रेडिट, इसके दो पड़ोसी क्रेडिट करेंगे इसको, बी और सी, ये बी और ये सी। ठीक है, इसके बाद शेयर ऑफ एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट का जितना भी शेयर बनता है, ए का प्रॉफिट में जितना शेयर बनता है जब तक वो जिंदा रहा है फॉर्म में तब तक का शेयर कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि इट इज़ अज्यूम कि उसको लिए बेस मानना है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट तो अभी हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए जो बेस मानना है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 18,000 रुपीज़ था, उसको उसी को इस साल का प्रॉफिट मानते हुए पहले उसमें से हम लोगों ने क्या किया था, ये तो गलती थी, उसमें से पहले क्या किया था कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से पहले हाफ ईयर का यानी कि 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट किया,
ठीक है, फॉर्म का प्रॉफिट आ गया 6 महीने का। उस 6 महीने में से उस ए का प्रॉफिट हम लोगों ने 5/12 करके कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 37,550। 3750 आ गया। उसमें से हम लोग जरा नॉर्मली एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस टू एज कैपिटल, लेकिन इस केस में क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स के रेशो में बदलाव आ गया, रेशो में चेंज आ गया, ओल्ड रेशो कुछ और था, न्यू रेशो कुछ और हो गया, तो P&L सस्पेंस एंट्री ना करके इसको भी गेन टू सेक्रीफाइस में के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कैसे की है, कैपिटल दे रखी थी फॉर्म में, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल उठाई 30,000 रुपये, उस पर इंटरेस्ट था 10% पर एनम, तो 10% तो ठीक है, लेकिन वो साल का है तो हमें तो 6 महीने का चाहिए, तो 6/12 कर लिया, उसमें इंटरेस्ट आ गया 1500। तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया, इसको भी हम लोगों ने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी है। और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा था एसेट साइड के अंदर, जिसको राइट ऑफ करना था, तो 3 पार्टनर्स में राइट ऑफ होता है, तो फिलहाल अभी बाकियों के तो कैपिटल अकाउंट बन नहीं रहे, तो ए का जो अमाउंट बनता है 5,000 रुपीज़ वो हम लोगों ने डेबिट कर दिया, राइट ऑफ करने के हिसाब से डेबिट कर दिया। जो बैलेंस आया उस बैलेंस को मैंने एक बार क्रॉस शिफ्टिंग से बाय एज कैपिटल लिखकर 51,500 को एज एग्जीक्यूटर में एक बार ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटर को हम लोगों ने इमीडिएटली पेमेंट कर दी जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, और बाकी का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसको धीरे धीरे सेटलमेंट कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं था कि सेटलमेंट करो, अदरवाइज करना पड़ता। थैंक यू सो मच।